अंतिम धारक की प्रतिज्ञा। एक समय की बात है, पहाड़ों की गोद में लोहहृदय नामक एक शांतिप्रिय संप्रदाय रहता था। वे न केवल असाधारण योद्धा थे, बल्कि प्राचीन ज्ञान और जीवंत धातु नामक एक रहस्यमय तकनीक के भी संरक्षक थे। जीवंत धातु एक ऐसा पदार्थ था जो अपने आप में ऊर्जा रखता था और किसी भी रूप में ढलकर अद्भुत हथियार और उपकरण बना सकता था। संप्रदाय का मानना था कि यह तकनीक केवल सुरक्षा और संतुलन के लिए उपयोग होनी चाहिए। अंतिम धारक की प्रतिज्ञा। एपिसोड 1। राख से उठी एक चिंगारी। पहाड़ों की छाया में बसे लोहहृदय संप्रदाय की शांति उस रात ऐसी टूटी कि उसकी गूंज सदियों तक महसूस की जाती। आकाश में चांद बादलों के पीछे छिपा था, जैसे आने वाले भयावह दृश्य से अपनी आंखें फेर रहा हो। अर्नव, एक युवा योद्धा, अपने कक्ष में ध्यानमग्न था जब धरती कांपी। यह भूकंप नहीं था, बल्कि हजारों नफरत भरे कदमों की आहट थी जो उनके शांत गांव की ओर बढ़ रही थी। बाहर चीखें गूंज उठीं। अर्नव ने फुर्ती से अपनी हल्की जीवंत धातु की कटार उठाई और बाहर की ओर लपका। उसने जो देखा वह किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। गांव जल रहा था। हर तरफ हाहाकार मचा था। छाया मुष्टि के अदृश्य हमलावर पेड़ों की ओट से निकलकर निहत्थे ग्रामीणों पर वार कर रहे थे। उनके हर प्रहार के साथ एक नया अविश्वास और भय फैल रहा था। क्रूरज्वाला के जादूगर लाल लबादों में ढके विशाल अग्निगोलों से घरों को निशाना बना रहे थे। हर घर के साथ लोहहृदय के इतिहास का एक पन्ना जलकर राख हो रहा था। और सबसे भयानक, विषसर्प के फुर्तीले योद्धा हरे रंग की पोशाकों में अपने विषैले तीरों और धुएं वाले बमों से हवा को जहर से भर रहे थे, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अर्नव की आंखें अपने गुरु ज्येष्ठ देवराज को ढूंढ रही थीं। उसने उन्हें गांव के केंद्र में देखा, जहां जीवंत धातु के बने पवित्र मंदिर को घेरा जा रहा था। देवराज अकेले खड़े थे। उनके हाथों में जीवंत धातु से बनी एक प्राचीन युद्ध कुल्हाड़ी चमक रही थी। उनके चारों ओर छाया मुष्टि के दर्जनों सदस्य थे, जो लगातार उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन देवराज की फुर्ती और उनकी कुल्हाड़ी की सटीकता अचूक थी। हर वार के साथ एक अदृश्य हमलावर की उपस्थिति भंग हो जाती थी। अर्नव ने अपनी मां को देखा, जो कुछ बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रही थीं। तभी क्रूरज्वाला का एक विशाल अग्निगोल उनकी ओर आया। अर्नव ने चिल्लाकर उनकी ओर दौड़ लगाई, लेकिन वह बहुत दूर था। पलक झपकते ही उसकी मां और बच्चे आग की लपटों में घिर गए। एक चीख उसके गले में अटक गई। उसका दिल दर्द से फट गया, लेकिन उसने खुद को रोने नहीं दिया। अब रोने का समय नहीं था। उसने अपनी कटार से एक विषसर्प के हमलावर को रोका, जिसने एक बूढ़े व्यक्ति पर वार करने की कोशिश की थी। अर्नव का प्रशिक्षण उसे संभालने में मदद कर रहा था, लेकिन संख्या बल ओवरवेलमिंग था। वह एक के बाद एक लड़ता रहा, जब तक कि एक छाया मुष्टि के योद्धा ने उसे पीठ पर वार नहीं कर दिया। दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि देवराज अब भी लड़ रहे थे, लेकिन वे थक चुके थे। छाया मुष्टि के एक नेता ने, जिसकी उपस्थिति अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी, देवराज को पीछे से पकड़ा। एक और नेता ने अपनी काली कटार उठाई। अर्नव ने चीखने की कोशिश की, गुरु, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। देवराज ने अंतिम बार अर्नव की ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। उनकी आवाज यद्यपि कमजोर थी, अर्नव के कानों में गूंजी, जीवंत धातु का रहस्य अभी भी जीवित है, अर्नव। इसे बुराई के हाथों में मत पड़ने देना। संतुलन बनाए रखना। और फिर काली कटार चमक उठी। देवराज गिर पड़े। मंदिर की पवित्रता भंग हो गई। अर्नव की दुनिया रुक गई। उसका गुरु, उसका मार्गदर्शक, उसके संप्रदाय का आधार, सब कुछ खत्म हो गया था।
उसके शरीर में बची आखिरी ताकत के साथ वह रेंगता हुआ मंदिर के जलते हुए मलबे की ओर बढ़ा। वहां उसने एक चमकदार धातुई कण देखा जो देवराज की कुल्हाड़ी का अंतिम अवशेष था। उसने उसे उठाया। वह गर्म था, जैसे गुरु की अंतिम सांसें अभी भी उसमें समाई हों। धुएं और आग के बीच अर्नव ने एक प्रतिज्ञा ली, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गई। उसने बदला लेने की नहीं, बल्कि अपने गुरु के अंतिम शब्दों को पूरा करने की प्रतिज्ञा ली। जीवंत धातु को बुराई के हाथों में नहीं पड़ने देना और दुनिया में संतुलन बनाए रखना। वह जानता था कि यह एक लंबी और अकेली यात्रा होगी, लेकिन उसके दिल में लोहहृदय की अंतिम चिंगारी अभी भी जल रही थी। राख से उठी एक नई लौ, एक नए अध्याय की शुरुआत। अगले एपिसोड में अर्नव की यात्रा कैसे शुरू होती है? क्या वह अपनी चोटों से उबर पाएगा और क्या वह जीवंत धातु के रहस्यों को पूरी तरह से समझ पाएगा?